डेथ ही एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। बात यहाँ हुई उनकी डेथ की नहीं है, मैं बस बात कर रहा था उस बंदे की जज्बे की। उनके मतलब भाई यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम भाई। इनका वो जब मतलब पैदा हुए थे सितंबर में 1984 के अराउंड, एंड 32 ईयर्स की एज में उन्होंने अपनी लाइफ खो दी। वो 2016 में उनकी डेथ हुई थी। 1984 में वो पैदा हुए थे, तो एज 32 ईयर्स में उनकी डेथ हुई थी। एंड वो बहुत ही यंग ही थे भाई, समझ लो। मतलब सोचो, एक यंग बंदा, डेडिकेटेड बंदा, जिन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किया। अभी भी तुम्हें बहुत ही पैरानॉर्मलिस्ट मिल जाएंगे, बट सर गौरव तिवारी जैसा तुम्हें मुश्किल ही है मिले। मुश्किल क्या, मुझे लगता है हाँ आएंगे, बहुत ही सारे पैरानॉर्मलिस्ट आएंगे, बट उनके जैसा, बिकॉज मुझे भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स एंड ये सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट आई नो कि नो वन कैन मैच हीज़ वो, मतलब उन्होंने जिस टाइम से वहाँ पे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के इस्टेब्लिशमेंट की, कहा जाता है कि वो यूएस में जब गए थे, वो उनका सपना था मे बी डॉक्टर या आईएएस बनने का। आई डोंट रिमेंबर कम्प्लीटली, बट यूएस में वो पढ़ाई करने के लिए गए थे। तो उनके दोस्तों के साथ कुछ अजीब सी स्ट्रेंज चीज़ें हुई थी, तभी से उनको आइडिया हुआ था इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाने का। एंड वो क्या मैं यूएस में भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम पे, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की। इंडियन नहीं, मतलब वो पैरानॉर्मल सोसाइटी थी कोई, यूएफएस शायद से थी। सो वहाँ पे वो क्या उनसे कांटेक्ट भी करते, फिर इंडिया में आते हैं, वो शुरू करते हैं। एंड ही इज़ मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे केसेस पैरानॉर्मल के सॉल्व किए हैं, चाहे वो भांगर फोर्ट ले लो, चाहे वो गोलधारा का ले लो केस, एंड यू कैन टेक एनी ऑफ द। कहते हैं मार्च में उन्होंने गाज़ियाबाद का केस सॉल्व किया था, जहाँ से उनका मतलब वो क्या नाम है, वो वीक पड़े थे, मतलब कह सकते हो जहाँ से वो क्या नाम है गोश्त जो था उनके पीछे पड़ा था। मतलब वो जो डेथ उनके रीज़न है वो बताया जाता है कुछ जगहों पे। फिर एक भय सीरीज़ भी आई थी, तुम उसे भी देख सकते हो।